विकट स्थिति है, नारकीय स्थिति है अस्पतालों में। जब तक जनता नहीं जागेगी कुछ नहीं होने वाला है। इस मुद्दे को जो है कि बहुत ऊपर तक लेके जाएं। कुछ दलाल के द्वारा बाला फुसलाकर उसको अवैध नर्सिंग होम में ले जाया जाता है। कई सारे अवैध नर्सिंग होम सील भी हो गए। हेलो नमस्कार, आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं और मित्रों, आज मैं आपकी मुलाकात जिस व्यक्ति विशेष से करा रहा हूं वो नेत्री हैं और बहुत समाज सेवा में जो है कि इनका बड़ा नाम है। जी हाँ, आप हैं शाहीन प्रवीण। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अलग अलग दल के साथ बहुत बल के साथ इन्होंने काम किया है और इन दिनों हमारे स्टूडियो में है। नमस्कार शाहीन प्रवीण जी, कैसी हैं? नमस्कार। और बहुत दिनों बाद आज हमारी आपकी मुलाकात हुई है। कैसी सब कुशल? बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। और शाहीन जी, मैं जब से आपको जानता हूँ, लखनदेई नदी की उराही का मसला हो या सीतामढ़ी में बिहार में खास करके महिलाओं के मोर्चे पर आप हमेशा जो है कि बड़ी निडर होके आप खड़ी होती आई हैं और सीतामढ़ी शहर ने आपका हमेशा इस्तकबाल किया है। राजनीति के क्षेत्र में शायद ही कोई व्यक्ति विशेष हो जो उत्तर बिहार से संबंध रखता हो और वो आपको ना जानता हो। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे स्टूडियो में हैं। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने सीतामढ़ी के डुमरा में अवैध नर्सिंग होम वगैरह पे। डॉक्टर एस.सी. वर्मा के जो अभियान है, उस अभियान के तहत सीतामढ़ी में जो है और उसका इतना कड़ा और इतना सशक्त रूप से जो है कि उसका मिजाज बना कि कई सारे अवैध नर्सिंग होम सील भी हो गए। तो क्या है ये एजेंडा और किस चीज पे काम कर रही हैं आप इन दिनों? ये अवैध नर्सिंग होम का क्या है एजेंडा? हम लोगों को हमारे आदरणीय डॉक्टर एस.राज वर्मा जी और हम दोनों आदमी मिलकर सीतामढ़ी बिहार में सबसे पिछड़ा जिला है जी, और यहाँ गरीबी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ लगभग आपको 300 से ज़्यादा नर्सिंग होम है। राइट। और जांच घर भी है। पर उसमें आपको लगता है कि हम लोगों को कम से कम आधा दर्जन या 100 से कम ही होगा जो वैध तरीका से नर्सिंग होम चल रही होगी। बाकी सब अवैध रूप से चल रही है। और यहाँ का रह गया अस्पताल, जो खर्च सरकार दे रही है, डॉक्टरों का जो लाख से ज़्यादा सैलरी आ रही है उसमें, और कोई भी ढंग का व्यवस्था वहाँ नहीं है। कोई काम वहाँ नहीं हो रहा है। गरीब जो लोग भी वहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, तो वहाँ से उसको जो है कुछ दलाल के द्वारा बाला फुसलाकर उसको अवैध नर्सिंग होम में ले जाया जाता है। जी, आए दिन सीतामढ़ी में जो है कि लोकल मीडियाज़ के माध्यम से जो है कि ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है। बड़ा ही विकट स्थिति है, नारकीय स्थिति है अस्पतालों की। खास करके सदर अस्पताल की बात की जाए तो वहाँ पे अगर कोई पेशेंट लेके अगर गया गरीब आदमी, तो वहाँ क्या होता है कि मान मनोवल होता है जैसा आप बात कर रही थी, और वहाँ से उठा के किसी प्राइवेट अवैध नर्सिंग होम में डाल के जो है कि ऐरे तैरे तरीके का बिल बना दिया जा रहा है। तो ये प्रोटेस्ट जो है डॉक्टर वर्मा जी का और आपका जो सघन अभियान है, इसको बहुत सारी सफलता मिले ऐसी कामना करता हूँ। और ये बहुत ही रेलेवेंट मुद्दा है। इस मुद्दे को जो है कि बहुत ऊपर तक लेके जाएं। जैसा कि आप हमेशा से ही किसी चीज़ को छूती हैं तो उसे अंजाम तक पहुँचाती हैं। अच्छा, मैं ये शाहीन जी ये जानना चाहूँगा कि ये जो वर्मा जी और आप लोग जो काम कर रहे हैं, ये अवैध नर्सिंग होम के अलावा और किन किन चीज़ों पे कार्य? और हम लोगों का शिक्षा जो यहाँ मिडिल स्कूल सब चल रही है जी, उस पर भी काम होगा। उस पर भी हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और भ्रष्टाचार जी जो भरा हुआ है चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान लेवल पर, हम लोग इस पर भी काम शुरू करने जा रहे हैं, आवाज़ उठाने जा रहे हैं। तो तीनों ही जो मसले हैं ये एकदम से रेलिवेंट हैं। भ्रष्टाचार और शिक्षा का जो मुद्दा है ये आए दिन रोज अखबार भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया भरे पड़े हुए हैं। मतलब विद्यालय के टीचर्स की सैलरी जिस लेवल की बढ़ती जा रही है, वहीं शिक्षा व्यवस्था घटती जा रही है। किसी गरीब आदमी का अगर ब्लॉक में कोई काम हो, कहीं पे भी उसका काम हो और वहाँ पे जो है इन प्रकार इन पैसों की उगाही होती है, इस पे कोई बंदा जो है कि बोलने का साहस भर नहीं कर पा रहा है। तो आपके इस संगठन को खूब सारी सफलता मिले। जैसा कि आप पूर्व में कार्य करती रही हैं, उसी तरीके से जो है कि आपका
इस्तकबाल करेगा ये शहर, और देश दुनिया में जो है कि आपकी इस जनता अभियान का सपोर्ट चाहते हैं साहिल जी कि हम लोगों को मिले। हम लोग जिसकी आवाज़ उठाते हैं जनता के लिए, जी, गरीब जनता के भलाई के लिए, जो भी हम आवाज़ उठाते हैं जनता के लिए ही उठाते हैं, गरीब जनता के लिए, तो उसको भी निर्भर होना पड़ेगा, उसको भी आगे आना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को सफलता मिलेगा। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, इन्होंने बहुत सीधे शब्दों में एक चीज़ कहा है कि अगर कोई समाज सेवी आपके लिए तत्पर हो रहा है तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। और ऐसा ही बिहार से सटे या हिंदुस्तान से सटे नेपाल में चंद लोगों की मिली भगत कहें या चंद लोगों का प्रयास कहें, उन लोगों ने वहाँ की सत्ता को परिवर्तित कर दिया। तो जब तक जनता नहीं जागेगी कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग पीटते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जा रहा है, गरीबों का काम नहीं हो रहा है, गरीब मर रहा है, अमीर जो पैसा वाला है उसी का वाहवाही हो रहा है, गरीबों का कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जनता को जागना बहुत ज़रूरी है। हम लोग चाहते कि जनता जागे, हम लोग उनके लिए आगे आए हैं, तो वो लोग भी हम लोग के सपोर्ट में आए और हम लोग का साथ दें, तभी उनकी लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं। निश्चित रूप से। और नेपाल में जो संगठन था जेन जेड, वो इसी तरीके के दो लोगों ने मिलकर जो है कि वालेंशा और बाकी जो है कि एक एनजीओ संगठन की कोशिश में वहाँ के लोग इकट्ठा हुए। जनता जब जागरूक हुई तो वहाँ भी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली। तो ऐसे ही आपका वर्मा जी का और आपका जो है संगठन रंग लाए, जनता जो है कि आपका सपोर्ट करे और जागरूक हो जनता, जिसलिए आप ये प्रयास कर रही हैं वो प्रयास मुकम्मल हो। इन्हीं ख्वाहिशों के साथ दीजिए हमें इजाज़त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को और दर्शकों को। और मैं कामना करती हूँ, शुभकामना देती हूँ आपको कि आपका भी चैनल आगे बढ़े। आप सच्चाई को आगे बढ़ाते हैं, हर उस मुद्दा को उठाते हैं जो सच्चाई हो, जिसमें सच्चा बात होता है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आभार। और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे आपके साथ ही डॉक्टर वर्मा जी भी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हों और हम जो है कि उनके साथ भी एक प्यारा सा डिबेट करें। और उनके बारे में क्या ही कहूँ, देश दुनिया में जो है कि क्रांति ला रहे हैं, रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, आपका साथ मिला है। तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी की धरती भी जो है कि भय भूख भ्रष्टाचार से आज़ादी मिलेगी। अवैध नर्सिंग होम में आज जिस तरीके का आपका प्रोटेस्ट रहा और उसके अगले दिन ही उसका रिजल्ट भी दिखाई दिया। कल सोशल मीडिया पे मैंने वर्मा साहब की मुलाकात की एक तस्वीर देखी, तो सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी के साथ उनकी रही। तो कुल मिला के आपका जो संगठन जिस हिसाब से काम कर रहा है उसको अनेकों नेक शुभकामनाएं और बेहतर रिजल्ट के साथ आप लोग देश दुनिया की जनता का कल्याण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। और आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल्स को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूं ही देखते रहिए हमारे चैनल्स को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।